अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यार 3-4 दिन हो गए, इतनी धूप है ना, इतनी धूप है, व्लॉग बनाने का बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि भाई व्लॉग बनाया जाए। भाई आज हमारा नया नुकसान हो गया, पता नहीं ये चूहों ने हमें इतना तंग करके रखा हुआ है ना। रियाज भाई और गौर भाई और मैं अभी यहाँ से आए हैं, वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे। हमारी नज़र अचानक से यहाँ पर गई है और ये देखें ये तोते का क्या हाल हो गया हुआ है। हमारी तो नज़र ही नहीं जा रही थी, अचानक से यहाँ पर गई है। अभी रियाज भाई खोल के देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर है चूहा, तंग करके रखा है। मैं तो भाग दूंगा, मैं तो चूहा देख के रुकूंगा ही नहीं यहाँ पर। और क्या हमारे बस में थोड़ी, हमें वो पता ही नहीं लगता। यहाँ पे डब्बों में से बच्चे खा गए हैं, अंडे खा गए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही। ये देखो ये यहाँ पर गया, ये देखे हमने अभी चूहा निकाला, ये यहाँ पर है कहीं इसके दरवाजे के पीछे। अब बता हम क्या करें, इस तरह तंग करते हैं, ये डब्बों में आके बैठ जाते हैं। अब रियाज भाई को देखे पीछे पड़ जाए, रियाज दरवाजे के पीछे है। रियाज भाई थोड़ी खैर के ये देखे ये रहा चूहा, ये देखे ये नजर आ रहा है। कैसे चल रहे हैं रियाज भाई, ये इस तरह आते ही आते हैं। ये देखे रियाज भाई ऊपर चढ़ रहा है। मार दिया, ये देखिए भाई रियाज भाई ने मार दिया। ये देखिए पता नहीं कहाँ से आते हैं, शर्म नहीं आती है। सारे हमारे तोते खा गए, उनको बच्चे खा गए। अभी वो बेचारा तोता मरा है, उसको देखना है हमें तो भाई। अब पता चला, पता नहीं बेचारा कब का मरा पड़ा है वहाँ पर वो। अभी रियाज भाई तोते को निकाल रहे हैं, बेचारे को बड़ी बुरी तरीके से यहाँ पर फंसा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये देखें किस तरह खा गए बेचारे को। देखें यहाँ से पर खा गया है, या मुँह भी खा गया इसका, पता नहीं बेचारा कब का यहाँ पर मरा हुआ है। अब देखें ये कॉमन का ये रहा, इनो का मरा हुआ है। देखे ना, एक इनो का पीस ये बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ, पता नहीं मेल मरा है, फीमेल एक्सपायर हुई है। तो ये भी अभी इसको चेक करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। तब इसको बाहर फेंक दो, उठा के बाहर डस्टबिन में डालो सड़क पे। ढीठ को इतना मारा है, अभी तक देखे सांसें ले रहा है। रियाज भाई कोई पक्का इलाज करो ना इसका, ये अभी जिंदा है। मारा तो इसको एक दफा टिका के मारो ना, इसका लग पता है कि आप मरते हैं, और उसको मारो। कैसे कहाँ पर है? ओए होए रियाज भाई, हाथ से चूहा उठा लिया। रियाज भाई ये क्या कर रहे हो आप? ओए होए, जिसको हम दूर से नहीं देखते देखे, रियाज भाई के काम देखे, उसको हाथ से उठा के लेके जा रहे हैं। देखिए चूहा हाथ में। घर से आया हूँ मैं अपने परिंदों के पास, क्योंकि इनके डाइट का टाइम होने वाला था, और घर से कुछ किचन वेस्ट वगैरह लाया हूँ। क्योंकि भाई सर्दी हो या गर्मी, हमारे घर से मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए, हर परिंदे के लिए, जानवर के लिए ये घर से कचरा वगैरह आता है, और ये बहुत शौक से खाते हैं। अभी देखिए अभी मैं यहाँ ही खड़ा हुआ हूँ, और इनको देखे पागल भी हो गए हैं देखकर कि भैया घर से कोई खाने वगैरह की चीज़ें लेकर आया। ये देख, चलो भाई तरसती रहो। अभी रियाज भाई को मैं कहता हूँ, फिर वो तुम्हें डालेंगे। रियाज भाई डाल दो इनको। तरबूज के छिलके तो बकरी खाएगी। अब देखें सारे रियाज भाई के पीछे लगे हुए खाने के लिए। हमारा ये बकरा नया नया आया है, और इसकी बदमाशियाँ नहीं ख़त्म होती। देखें मारने के लिए आता है, पता नहीं इसके सींगे भी नहीं है, और फिर भी मारने के लिए आता है। ये देख फुल हिम्मत करता है। हाँ जी भाई, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसे वो निकाल के खड़े, पता नहीं मैं क्या लेके खड़ा हूँ उसके खाने के लिए। मैं आपको एक हैरान कुन खबर देता हूँ, आप भी सोच के हैरान हो जाएंगे। भाई ये अभी तो ज़मीन से उगे ही हैं, और दरख्त भी बनने की कोशिश करें। ये जो चूज़ा फिर रहा है, आपको इसका मुंह पर स्वेलिंग नज़र आ रही है, इसका मुंह कैसे सूज रहा है। और स्वेलिंग की वजह यह है कि ये बच्चे इतने छोटे छोटे से हैं, और आपस में इस तरह फाइट करते हैं ना। अभी देखें इसका मुंह किस तरह सूजा पड़ा है, और 2-3 बच्चे और भी हैं इनमें आपस में, हालांकि इतने बड़े भी नहीं हुए आपस में, फिर भी लड़ते हैं ये इस तरह। देखें ये जो ये वाला खा रहा है, ये देखें इसकी भी यही हाल है। रियाज भाई ने यहाँ पर मुर्गियों के अंडे टांग तो दिए, देखें, मगर ये शॉपर ना फटा हुआ है। मैं करूँ यार ये अंडे ही ना गिर जाए कहीं, तो मैं ये शॉपर में लाया हूँ और इसमें तब्दील करता हूँ अंडे। रियाज भाई क्या हाल है, कैसे पड़े हुए? गर्मी लग रही है अंदर कमरे में? गर्मी है। अब देखिए खुले आसमान के नीचे लेटे वो, आपको अपना चुबारा तो याद आता होगा, वहाँ हमारा पुराना घर, वहाँ पे गर्मी में बैठे रहना, एक ही कमरा। आप तो देखिए आराम से इतना बड़ा घर है आपके पास, रात को सहन नहीं सोते हो यहाँ पर? यानी इस घर में आपके मजे हैं, खुश हो आप? डंगी होती है, मच्छर होता है। वो मच्छर तो हर जगह होगा। कहाँ काटा है आपको? दिखाओ कहाँ काटा है। काटता है, खंडे हैं पैरों नू, हाथों नू। जी आप जिसम तो नहीं सूझ रहा, उतने के उतने खड़े हो आप। जिस टाइम मच्छर आपको काट काट के सुझा देंगे ना, फिर मैं कहूँगा हाँ भाई रियाज भाई को मच्छर काट रहे हैं। हमारी मुर्गियों ने, बतखों ने इस मिट्टी को ना अपना पहाड़ समझा हुआ है। तो देखिए सारी उस मिट्टी को ना हमने ऊपर तक रखा था, ये यहाँ ले आए हैं दरवाजे के आगे सारी। अब हमें दोबारा मेहनत करके ऊपर करनी पड़ेगी इसको।
हमारी ये देखें, इस मुर्गी का ना ही मैंने आपको बताया था पहले और ना ही मैंने कोई इसको भाई वीडियो में ज़ाहिर किया कि भाई ये मुर्गी आई है। देखें भाई, ये हमारी मुर्गी आई थी न्यू वाइट कलर की। मैंने कहा यार हमारे पास जो वाइट मुर्गा है इसके लिए एक वाइट ही मुर्गी होनी चाहिए। तो फिर हमने ये मुर्गी मंगवाई थी तकरीबन महीने पहले और आते साथ इसने 5-10 दिन बाद भाई अंडे शुरू कर दिए थे। अभी हम इसके बच्चों का इंतज़ार होगा कि वाइट मेल और वाइट फीमेल के अंदर से भाई कौन से बच्चे निकलते हैं। और एक हमारी यहाँ की रौनक, हमारे मिनी ज़ू की रौनक, आप लोगों को जैसे पता ही है, वो भाई अंडों का ढेर लगा देती है तो वो अंडे दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ हमारी यहाँ की मिनी ज़ू की रौनक है क्या चीज़। ये बैठी हुई है जनाब, ये है हमारी मिनी ज़ू की रौनक, ये हमारी बतख भाई। ये मैं कहता हूँ नॉन स्टॉप सिस्टम है इसका। हमारे कबूतर वगैरह देखें, मैं भी इन्हें ही देखने आया था कि ये क्या कर रहे हैं। अभी देखें इस टाइम भी ये जो पेड़ है ना ये फीड हो रहा है और 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये अपने इस बॉक्स में भी ज़्यादा बैठने लगे हैं। और वैसे तो मैं इसका राब्ता कर लिया भाई से, शॉप वाले से, तो उन्होंने देखा भी, उन्हें पेड़ पसंद आ गया तो उन्होंने कहा जब आपको टाइम हो तो ले आना। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ यार कोई गर्मी वगैरह कम हो तो मैं इस पेड़ को फिर दे कर आऊँ। भाई ये ऐसे ही मजाक करते हैं, यूँ ही बैठते हैं, फजूल में अंडे वगैरह कुछ नहीं देते हैं। 7 महीने हो गए इन्हें आए हुए को। हमारे रैबिट्स के मज़े हैं, खा पी कर आराम से यहाँ पर जो कचरा है वो यहाँ रख देते हैं, उसके बाद वो हमारी बारी है साफ़ करने की। खा पी कर देखें वो सामने जाकर बैठ जाते हैं और मिजाल हो जो इनकी इस घर में चले जाएं और कोई अंडे वगैरह दे दें। अब तो मैं चेक भी नहीं करता हूँ इसको अंडे को जो हमने नीचे ज़मीन में डाली हुई है। ये देखिए जो इनका घर बनाया हुआ है कि भाई इन्होंने बच्चे दिए ही हैं या नहीं, क्योंकि इनके परों से ही इनके ऊपर जो बाल होते हैं उन्हीं से पता चल जाता है जब ये बाल गिराते हैं कि भाई ये अंडे दे दिए, सॉरी बच्चे दे दिए इन्होंने, अंडे क्या। तो हमें तो भाई अभी तक कुछ ऐसा नहीं नज़र आया कि भाई इन्होंने बाल गिराए हों और अंदर बच्चे दिए हों। पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। यहाँ पर अभी तक हमारे पास ना सिर्फ 2 चीज़ें नहीं चली हैं हमारी, एक हमारे खरगोश और दूसरे हमारे जो पिजन्स हैं। इन दोनों को लाए हुए तकरीबन हमारा जो पुराना घर होता था ना वो चुबारा ऊपर जो हमारे परिंदे वगैरह थे तब हम लाए थे सबसे पहले, जब क्यों ना फॉल भी आई थी। तो भाई उस वक्त से लेके अभी तक इन्होंने कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिया। मैं ना खरगोश बच्चे दे रहे हैं और ना ही हमारे कबूतर अंडे दे रहे हैं। रियाज भाई ने अभी थोड़ी देर पहले इनके घर की सफाई की थी, इनको खाना डालने से पहले कि भाई मैं इधर की ना सफाई कर दूं। इसी तरह घास वगैरह गिराया हुआ था और घास खाए इन्होंने, दोबारा इन्हें दिया था जब, तो देखें फिर से गिरा दिया। पता नहीं क्या मसला है। और जो हमने इनके लिए बंदर बनवाई थी उसमें हम डाल नहीं सकते कि ये जो बच्चे हैं ना ये उसमें भी भाई अंदर चले जाते हैं और फिर सारी गंदी करके आ जाते हैं। फिर हमारी भी मजबूरी है कि हम इसमें डालें कि भाई देखें इस तरह चारों इकट्ठे मिल के खा लें, मगर ये गंद करते हैं इस तरह इसमें। एवियरी में मैं दोबारा से आ गया हूँ। अब तो यार यहाँ पर आने का ना दिल भी नहीं करता। इतनी प्यार से इतनी मोहब्बत से मैंने इस एवियरी को बनाया था और मैं इतना खुश था कि यहाँ पर मेरे पिंदे खुले रहेंगे, इकट्ठे मिलजुल के रहेंगे, फुल फ्लाइट है, उड़ेंगे फिरेंगे, बच्चे वगैरह देंगे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा उल्टा यहाँ पर हमारे परिंदों को नुकसान ही हो रहा है, बेचारे मरते जा रहे हैं, ना बच्चे ज़िंदा रह पाते हैं ना अंडे सही रह पाते हैं। अब तो भाई बड़े तोतों का भी वो शिकार करने लगे हैं। और ये थी आज की हमारी एक दुख भरी कहानी, दुख भरी हमारी वीडियो, जिसमें चूहों ने हमें और हमारे परिंदों को तंग करके रखा हुआ है। ना उनको जीने दे रहे और ना ही मुझे सुकून से बैठने दे रहे हैं। इनका कोई हल निकालता हूँ, आप लोग भी मुझे बताएं कि भाई इनका क्या हल हो सकता है, किस तरह मैं इसको यहाँ से भगाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।